मित्रों, आपका स्वागत है अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीबी मिश्रा में। आज हम लोग काव्य के विषय में चर्चा करेंगे। कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य में नाटक सबसे उत्तम होता है। उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम है, उसका भी चौथा अंक सबसे अच्छा है और उस 4 अंक में भी 4 श्लोक हैं। उन 4 श्लोक में पहला श्लोक जो है, जब शकुंतला की विदाई हो रही है, कर्ण ऋषि विदा कर रहे हैं उसको दुष्यंत के साथ, तो विदाई करते समय उनका गला भर जाता है और गला अवरुद्ध हो जाता है, वाणी नहीं निकलती है। वो सोचते हैं कि गृहस्थ धन्य हैं जो अपनी लड़कियों को कैसे विदा करते हैं, मुझ जैसे सन्यासी की ये दशा है। कहते हैं कि यास्यत यद्य शकुंतलेति हृदयम, आज शकुंतला जाएगी ऐसा सोच के ही उनका गला सूख जाता है, वाणी नहीं निकलती है। यास्यत यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति करुषस चिंता जड़म दर्शनम, चिंताजनक दर्शन स्थिति हो जाती है उनकी। और तब वो कहते हैं कि धन्य है गृहस्थ जो अपनी लड़कियों को विदा करते हैं, मुझ जैसे सन्यासी की ये दशा है विदा करने में। इस प्रकार से ये पहला श्लोक हुआ। इसके बाद है कि सुसुर पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, शकुंतला जो है आल बाल को अपने पौधों में जल देती है, अभिसिंचन का काम करती है। तो यह कि जब पौधों को सींच नहीं लेती है तब तक वो अपने पानी नहीं पीती है। पातुम न प्रथमम जलम जुष्मा सुपीते सुजा, उनको पिला करके जो जल पीती है। और नाद ते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन जा पल्लवम, उन पौधों का पल्लव पुष्प उसको प्रिय है जद की अलंकार करने के लिए, लेकिन फिर भी अपने को सजाने के लिए उनका प्रयोग नहीं करती है, मोहबस उनको नहीं तोड़ती है। नादते प्रियमंडनापि भवताम स्नेहेन जा पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समय जस्या भवती उत्सव, जब पौधों में फूल आता है तो वह उत्सव मनाती है, नाचती गाती है। वैसी शकुंतला स्वयं जात शकुंतला पतिगृहम सर्वै अनुज्ञायताम, वैसी शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, सब लोग आदेश देने, ऐसा वो निवेदन करते हैं। इसके बाद शकुंतला के रूप माधुर्य का वर्णन कि सरस्यमन विद्धम सवेना पे रम्यम, कमल जो है सेवाल से लपटा रहता है तो भी बड़ा सुंदर लगता है। सरस्यमन विद्धम सवेना पे रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मी तनुति, चंद्रमा में कलंक रहता है लेकिन फिर भी वो अपनी शीतल किरणों के द्वारा अमृत की वर्षा करता है। और मलिन हिमांशो लक्ष्मी यम अधिक मनोज्ञा बल क्लेनापि तन्वी, दुष्यंत कहता है कि इतनी सुंदर है कृषांगी पतली दुबली शरीर वाली शकुंतला कि यह बलकल वस्त्र को धारण किए हुए है तो भी बड़ी सुंदर लग रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि किमु ही मधुराणाम मंडनवाकृति नाम, सुंदर शरीर के लिए क्या चीज आभूषण नहीं हो सकता, अर्थात कोई भी चीज आभूषण का काम करता है। जो सुंदर होता है उसके लिए कोई भी कपड़ा पहन ले, कोई चीज पहन ले तो वह उसकी शोभा बढ़ जाती है, चारुता बढ़ जाती है और सुंदर लगता है। इसलिए सुंदर को सुंदर दिखने के लिए किसी विशेष अलंकरण की जरूरत नहीं है। जत्रा कृति तत्र गुणा बसंती, जहाँ सुंदरता होती है वहाँ सारे गुणों का समावेश हो जाता है। अंत में वो शकुंतला को समझाते हैं कि सुसूर स्व गुरुन कुरु प्रिय पत्नी सपत्नी जने, जाना तुम वहाँ अपने ससुराल में
तो अपने पति की अन्य पत्नियों के साथ बहन के जैसा व्यवहार करना, माता पिता की सेवा करना और सबके साथ मिलजुल के प्रेम से रहना, तो गृहस्थ धर्म की शिक्षा देते हैं और समझाते हैं उसको कि जा कर के ऐसी जो रहती हैं औरतें, वह अपने परिवार और कुल की मर्यादा को बढ़ाती हैं, और जो इसके विपरीत आचरण करती हैं वो परिवार की मर्यादा को निम्न स्तर पर ले जाती हैं। तो इसलिए तुम अपने माता पिता के नाम को, जस को ऊंचा करना, जा कर के वहाँ सबके साथ मिलजुल कर अच्छे ढंग से रहना, ये शिक्षा देते हैं। वास्तव में अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्णन बड़ा ही रोचक है और वास्तव में यह अध्ययन करने लायक है। जब हम आगे कोई वार्ता करेंगे तो प्रयास करेंगे कि आपको अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा आद्योपान शुरू से अंत तक बताएं, या इसका जिस्ट जो है बताएंगे 7 अंकों का। आज इतना ही। आप अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीबी मिश्रा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही, शांति ही।